IIT JEE 2014 के इस PYQ को हम वेरी इजीली मैक्सिमम 10 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड के अंडर में तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कैसे? कि देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूँ जल्दी से कि कैसे सॉल्व होगा, और तुम लोग भी ट्राई करो कि मैं जल्दी से बता रहा हूँ कि तुम लोग समझ पाते हो कि नहीं। बाकी ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें ऑन टू के लिए तो थोड़े स्टेप्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन वन वन हम देख के मतलब 10 सेकंड या 30 सेकंड में क्लियरली कर सकते हैं। कैसे? मैं इसको थोड़ा सा देखूंगा और एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करूंगा, तो ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी, और मैं इसको क्या बोल दूंगा डायरेक्टली, इतना देखते ही मैनी वन। ओके, अब इस पॉइंट तक ये मैंने कैसे किया, अगर तुम लोग को समझ में आ गया है तो कमेंट करके बता देना। ओके, और नहीं समझ में आया तो ऑब्वियसली हम इस वीडियो में वो लॉजिक देखने वाले हैं कि इसको मैंने ऐसी जल्दी से देख के कैसे किया। ओके, तो 100 शॉर्ट ट्रिक्स प्लस टाइम सेवर कॉन्सेप्ट्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस सीरीज का ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक नंबर 12। ये इससे पहले मैंने 11 बता चुका हूँ। अगर वो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद उनको जाके देख लेना, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, नहीं तो चैनल पर भी जाके देख लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी तुम्हें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो मेन लॉजिक है इस क्वेश्चन का वो ये है, एज अ कॉन्सेप्ट हमें ऑलवेज मेमोराइज होना चाहिए कि कभी भी फंक्शन हमारा एक क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। कभी भी फंक्शन हमारा क्या होगा, इवन फंक्शन। तो ये ऐसा ऑलवेज होगा कि वो क्या होगा, इवन फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, मैनी वन। ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन मुझे दिख गया इवन फंक्शन है तो उसे मैं डायरेक्टली मैनी वन लिख लूंगा। अब ये कैसे चेक करेंगे, अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि ऑब्वियसली इवन है या नहीं, तो उसका बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि एफ एक्स तो हमारे पास है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स। और एफ ऑफ माइनस एक्स भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, जितने भी एक्स हैं, और माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, जितने भी एक्स हैं उनको उधर मैं क्या लगा दूंगा, माइनस। ये जितने भी एक्स हैं फंक्शन में उधर क्या लिख लूंगा मैं, माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ माइनस एक्स, मोड ऑफ माइनस एक्स माइनस वन अपॉन सेम थिंग। सेम थिंग डिनोमिनेटर में होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में मॉडुलस है ना, तो फिर इधर प्लस हो जाएगा। और हमें ये बहुत अच्छे से पता है, कि मॉडुलस का कोई मॉडुलस के अंदर में नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे ये जो नेगेटिव है मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये वाला नेगेटिव भी मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और क्लियरली क्लियरली मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, और ये जो मेरा राइट हैंड साइड है किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो हमें क्या मिल गया अल्टीमेटली, एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और ये कंडीशन जब भी फुलफिल होती है तो फंक्शन हमारा क्या होता है, एक इवन फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला फंक्शन क्या है, एक इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन देखते ही हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन हमारा क्या है, मैनी वन। ठीक है, और ऑन टू के लिए थोड़े से स्टेप करने पड़ेंगे जैसे मैं तुम्हें बताया, बट वो कभी और डिस्कस करेंगे। बट मेन थिंग मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा था कि फंक्शन डायरेक्टली यही पर दिख गया इवन, तो तुम उससे जल्दी से ऐसे कैलकुलेट कर सकते। अब ऑब्वियसली मुझे ये समझाने में डिफरेंट टाइम लगा, लेकिन अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पहले से पता होगा तो तुम भी 30 सेकंड या 1 मिनट में तो बहुत इजीली इसको कर ही लोगे एग्जाम। ओके, तो अगर तुम्हें नहीं समझ में आया रिपीट करके 1 2 बार सुन लो, और अगर समझ में आ गया है तो एज ऑलवेज 5% वाली प्रैक्टिस के लिए है 12A 12B। पॉज करो, ट्राई करो। वंस अगेन 12C 12D। पॉज करो, ट्राई करो। ओके, और फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 12E, फिफ्थ क्वेश्चन। इसको भी पॉज करो, ट्राई करो। जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, और अगर नहीं हो पाए तो तुम्हें पता है PDF तुम्हें कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, उधर से जाके उसको चेकआउट कर लेना।